वर्कआउट करते हैं, कोई भी गेम खेल के आते हैं, तो उसके बाद जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं ना, वो न्यूट्रिशन की डिमांड कर रही होती हैं, क्रेव कर रही होती हैं कि हमें न्यूट्रिशन दो, हमें प्रोटीन दो। अगर उस समय एक्सरसाइज करने के बाद हमने न्यूट्रिशन नहीं दिया तो मसल्स वीक हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि उनसे हमने काम तो ले लिया, लेकिन अब जो उनको सामान, जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए था वो नहीं दिया, तो वो वीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन दे दिया, प्रोटीन दे दिया, तो वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उसमें पावर, एनर्जी और ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी तो है कि वो अपने मसल्स को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, लेकिन उसके पास ये एक थ्रेट भी है कि अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिली तो उसके मसल्स पहले से ज्यादा वीक हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। पर कितने लोग चाहेंगे कि वो अपने मांसपेशियों को मजबूत बनाएं, मसल्स को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग रखें? सब चाहेंगे? यस सर। तो ये आप सबके लिए है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो जिम में जाके वेट उठा रहा है, उसके लिए तो उसके लिए भी है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो फिजिकल एक्टिविटी करता है और फिट रहना चाहता है। गुड? कितने लोग फिट रहना चाहेंगे? वेरी नाइस। इधर आ सकते हैं? किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में, कोई खेल कूद कर रहे हो, कोई आप जिम में या योगा करते हैं, या कोई डांस करते हैं, चाहे कथक है, चाहे जुम्बा है, जहां भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, फिट रखने के लिए हम आपके लेकर आए हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये उनके लिए भी है जिनके शरीर में फैट ज्यादा है और अपने फैट को कम करना चाहते हैं। कितने लोग हैं पंजाब में ऐसे? अच्छा, बाय द वे हमारे पास उनके लिए भी प्रोडक्ट है इस रेंज में जिनके शरीर में फैट नहीं है और वो दुबले पतले हैं, और जब वो शर्ट पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी हैंगर के ऊपर शर्ट डाली हुई है। कुछ लोग दिखते हैं आपको ऐसे? कुछ लोग आपको मिले हैं या कोई आपके पास ऐसी चीज है जो उससे वजन बढ़ जाए? मिले? तो हमारे पास वजन बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट है। ये उनके लिए भी है कि जिनका वजन तो ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि यार मेरे वजन और बढ़ जाए और मेरे मसल्स और बढ़ जाए और मैं बॉडी बिल्डिंग की तरह एकदम फिट हो जाऊं, बॉडी बिल्डर की तरह। ये उनके लिए भी प्रोडक्ट है। तो बहुत बड़ी रेंज है, और स्पेशली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रेंज में हैं, ये उनके लिए हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, राइट, फिजिकली एक्टिव हैं। और जो व्यक्ति फिजिकली एक्टिव है उसको ऑलरेडी मालूम है, वो ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है, वो ऑलरेडी जानता है कि सप्लीमेंट क्यों लेने हैं, बजाय उसके जो व्यक्ति आराम से बैठा हुआ सिर्फ मैच देख रहा है टीवी पे और एक्सरसाइज नहीं करता, खेलता नहीं है, सिर्फ देखता है। उसको ये समझाना कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन जो व्यक्ति खेलता है और एक्सरसाइज करता है वो आपका क्वालिफाइड कस्टमर है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान भी हो जाएगा, इंक्रीमेंटल सेल लेकर आएगा अगर हमने इसको फोकस किया। गुड। प्रोडक्ट को समझना बहुत आसान है, मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा। आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर हम सारे की सारी पूरी रेंज को समझ जाएंगे। वेरी इजी। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जो है 3 सिद्धांत है। पहला है कि हमें एनर्जी देनी है, फ्यूल, जिससे कि हम एक्सरसाइज कर पाए। एनर्जी नहीं होगी तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, खेल कूद नहीं कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में पहला सिद्धांत है कि हमें ऊर्जा देनी है। दूसरा है कि जब हम खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारा भी हमारे शरीर से निकल जाता है। तो ये दोबारा से शरीर को वापस करना, पानी देना और पानी के साथ साथ जरूरी मिनरल और सॉल्ट भी देना, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं रिकवरी,
अब जब मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने डंबल उठाए, वेट्स किए, मैंने आधा घंटा रनिंग करी, मैंने भागा, पूरे दिन का मैंने मैच खेला, तो रिकवरी चाहिए ना मुझे दोबारा से मसल्स को रिपेयर करने के लिए, जो भी उसमें फटीग आया है, जो भी थकावट आई है उसको दूर करने के लिए, तो रिकवरी। तो 3 सिद्धांत है, कौन कौन से? फ्यूलिंग, एब्सोल्युटली। तो इन तीनों सिद्धांतों के ऊपर हमारी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन खरी उतरेगी। अब इससे पहले कि आप प्रोडक्ट चूज करें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको बताऊं हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। अब हम बात करते हैं हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या है, हमारा फिटनेस गोल क्या है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना कोई ना कोई एक फिटनेस गोल जरूर चूज करना। तो बेसिकली 4 तरह के गोल हो सकते हैं। पहला गोल हो सकता है कि मुझे मसल्स बनाने हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, शोल्डर, काफ मसल्स बनाने हैं। मांसपेशियों को मैं जिम में एक्सरसाइज करना चाहता हूँ और मसल्स में पावर चाहता हूँ। मेरे मसल्स के नंबर देखिए अभी दिख नहीं रहे। दूसरा ये है कि मुझे फैट लॉस करना है, जो भी मेरे शरीर में फैट है उसको मुझे कम करना है, जिससे कि मेरी फिटनेस और बढ़ जाए और मैं हेल्दी हो जाऊं। कई बार लोगों में फैट जो है बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन वो कई बार फैट जो है हमारे जो विसरल फैट होता है, ये किडनी और लीवर इसके आसपास होता है, तो ये फैट बहुत बुरा होता है, ये फैट कई बीमारियां पैदा कर सकता है। तो इस तरह के फैट को भी कम करना एक गोल हो सकता है। कईयों की डबल चिन होती है, कईयों के यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट होता है, तो ये फैट को कम करना है। गुड। कितने लोगों का ऐसा गोल होगा? कितने लोग फैट लॉस करना चाहेंगे अपने शरीर से? बाय द वे मेरा भी अभी जो गोल है वो फैट लॉस है। तकरीबन 2.5-1 महीने पहले मेरे शरीर में 21% फैट था। तो एक मशीन आती है उससे पता चल जाता है, वो मशीन हम आपके लिए भी लेकर आएंगे यहाँ पे। और फिर मैं 2.5-1 महीने के लिए मैं बाहर रहा और मैंने घर का खाना नहीं खाया और सारा दिन टाइम में रेस्टोरेंट का खाना खाता था। तो फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा जो मेरा फैट परसेंटेज 21% था वो 28% हो गया। 20 से नीचे अच्छा माना जाता है। मेरा 21 था पहले, तो ठीक ठाक था। 28% हो गया तकरीबन 2.5 महीने में। तो मेरा भी जो अगले 60 दिन का जो गोल है वो क्या है कि मुझे अपने शरीर में से फैट को कम करना है। तो हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट तो फैट लॉस करने में मदद करेगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मसल बिल्ड करने में मदद करेंगे। फिर एक फिट रहने का गोल हो सकता है, ये मुझे अपने मसल्स नहीं बनाने, ठीक हूं मैं, फैट कम भी नहीं करना, मेंटेन करना, फिट रहना, थोड़ा स्टैमिना मेरा बना रहे, मैं जल्दी थकूं ना, मसल्स में पेन ना हो, कई लोगों में होती रहती है ना, फिट रहूं। मतलब कितने लोग फिट रहना चाहेंगे? वेरी नाइस। और चौथा गोल हो सकता है कि आप अपने पड़ोसियों को हराना चाहते हो बैडमिंटन के मैच में, या आप अपने बच्चों को हराना चाहते हो फुटबॉल में, या आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो और आप गोल्ड जीतना चाहते हो, नंबर 1 पे आना चाहते हो, कंपीट करना चाहते हो। हमारे में से हो सकता है बहुत सारे लोग, कोई अभी खेल रहा है स्पोर्ट्स में, किसी आप बॉडी बिल्डिंग में, तो आप कंपीट करना चाहते हैं, तो वी गॉट प्रोडक्ट्स। और आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो किसी न किसी स्पोर्ट्स में हैं, तो कोई भी आपका फिटनेस गोल हो, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। गुड। तो अब आप अपना एक फिटनेस गोल चूज कर लिए इन चारों में से। मेरा गोल है फैट लॉस करना और फिट रहना, ऑफ कोर्स। कौन और मुझे बताइए क्या क्या आपका गोल हो सकता है? फिट रहना। बेटी मेरी मसल्स बना रही है और मैं फिट रहना। फिट रहना, वेरी नाइस। फिट रहना चाहते हैं, कंपीट हो, वेरी नाइस, सुपर। स्टे फिट है जी, मेजॉरिटी चाहती है फिट रहना, वेरी गुड। तो ये सारे जो भी आपका फिटनेस गोल हो उसको अचीव करने के लिए कौन सी रेंज अवेलेबल है? बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए दोबारा। और ये जो हमारी रेंज है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो वाडा की लिस्ट में आता हो। वाडा क्या होता है? WADA। जब हम कह रहे हैं कंपीट करना, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, नेशनल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट करना चाहते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन।
ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। वैसे सर वो 2-3 चीज बता सकते हैं जो उन्होंने बैन की हुई है आमतौर पे मार्केट के प्रोडक्टों में होती है? स्टीरॉइड्स बैन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो खिलाड़ी कभी कभी क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। वो कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जिससे कि टेम्परेरी उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेकिन फिर जो वो ब्लड टेस्ट होता है उसमें पकड़े जाते हैं और उनको फिर टूर्नामेंट से निकाल दिया जाता है और पूरे देश का नाम बर्बाद होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं पहले भी, इंडिया के भी एक कुछ लोग पहले। वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं सर। बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन अब फिर जब खिलाड़ी कहता है कि मुझे जीतना ही जीतना किसी भी हालत में, तो फिर वो इस तरह का शॉर्टेज लेने की कभी कभी कोशिश करता है। हमारे इन प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो वाडा की बैनिंग लिस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि जो खिलाड़ी compete कर रहे हैं और मेडल लाना चाहते हैं देश के लिए, वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री है, साइंटिफिकली डेवलप्ड है, पूरी R&D हुई है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसकी डोसेज क्या है, इसमें कितना इंग्रेडिएंट डाला है, ये पूरा साइंटिफिकली टेस्टेड है, रिसर्च एंड डेवलप्ड है। आईएस ग्लूटेन फ्री क्या हुआ? ग्लूटेन बेसिकली क्या होता है, आप अनाज जब आप खाते हैं ना, कनक में ग्लूटेन करके एक प्रोटीन होता है, और कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। ओके, व्हीट एलर्जी जिसे कहते हैं, यस यस यस, वो ग्लूटेन के कारण होती है। तो वो ग्लूटेन भी इन प्रोडक्ट्स में नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स आर ग्लूटेन फ्री, ऑल प्रोडक्ट्स आर साइंटिफिकली डेवलप्ड, ऑल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैसिलिटीज व्हिच आर ISO एंड GMP सर्टिफाइड। जैसे हम ISI का मार्क देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, हमें पता है कि वो क्वालिटी वाला है, वैसे ही जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है ना अच्छी, उनको WHO से एक सर्टिफिकेशन मिलती है जिसे हम कहते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो GMP सर्टिफाइड फैसिलिटीज में बने हैं। गुड, और 100% मनी बैक गारंटी तो आपको मोदी के हर एक प्रोडक्ट में दी है। मिस्टर समीर मोदी का क्वालिटी एश्योरेंस यही है, आप यूज करें, अच्छा ना लगे तो आप इसको वापस भी कर सकते हो, अपना पैसा ले सकते हो। तो आइए बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तैयार हैं? यस। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनका मसल बने, फिट रहें? स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो, स्टैमिना हो, सब चाहते हैं? Yes. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, राइट? चाहे आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज मतलब चाहे रनिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे बैडमिंटन करें, चाहे साइकिलिंग करें, किसी दूसरी खेलकूद में आ जाएं, पर फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। चाहिए ही चाहिए। गुड। अब उस फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए, रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए, जो पहला प्रोडक्ट है हमारा वो है परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है स्ट्रेंथ के लिए। मसल्स को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, मसल्स को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप अपने मसल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो हमें क्या देना है? प्रोटीन। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। परफॉर्मेंस आपको समझ में आ गया? यस। क्योंकि खेलकूद की बात हो रही है। प्रोटीन भी समझ में आ गया क्या होता है? ये वे क्या होता है? हाँ, तो आपने दही के ऊपर पानी देखा होगा, उस पानी को कहते हैं वे, और उस वे से जो प्रोटीन निकलता है वो हमने इसमें डाला है। तो वेजिटेरियन है। गुड। बहुत अच्छी इसमें क्वांटिटी है। इसमें ना एक जो चम्मच है 32 ग्राम का है, वो 32 ग्राम का स्कूप, उस 32 ग्राम पाउडर में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। So per serving you have 24 grams of protein. अब प्रोटीन किससे बनते हैं? एनी आइडिया? अमाइनो एसिड से। कई तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, उनमें से 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं BCAA, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड्स का फायदा ये होता है कि जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे मसल्स में जाके यूज होते हैं, मसल्स में जाके मेटाबोलाइज होते हैं, मसल्स में जाके ये कंज्यूम होते हैं और ये मसल्स को बनाते हैं। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होंगे
लेकिन जो ये BCA अमीनो एसिड है, ये वाले 3 अमीनो एसिड होते हैं, ये मिलाकर ये कहाँ पे यूज होते हैं? हमारे मसल, पूरे मसल को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क्लैरिटी होगी जी? वे के बारे में क्लैरिटी होगी, BCA के बारे में क्लैरिटी होगी। फिर ये EAA क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें सारे के सारे वो अमीनो एसिड है जो हमारा शरीर खुद को खुद नहीं बना सकता, बाहर से लेने होते हैं, वो भी इसमें सारे के सारे मौजूद हैं। और एक अमीनो एसिड होता है जिसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, ये भी हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ को, पावर को बढ़ाता है। गुड। तो ये कैसे लेना है? बहुत सिंपल है। ये लेना है पोस्ट वर्कआउट, एक्सरसाइज करने के बाद। हमने पहले क्या बोला था? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो उसके बाद हमारे मसल्स न्यूट्रिशन की डिमांड करते हैं, राइट? जब बच्चे खेल के आते हैं तो क्या कहते हैं? मम्मी भूख लगी है, खाना दो। क्योंकि मसल उनको कह रहा है भाई खाना खा ले, नहीं खाएगा तो तेरे मसल्स कमजोर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं इसको? तो ये कब कंज्यूम करना है हमें? पोस्ट वर्कआउट, ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स के लिए। प्री वर्कआउट लेंगे कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स के लिए, भरपूर फायदों के लिए आप कब लेंगे इसको? पोस्ट वर्कआउट। तो क्या करना है जी? 32 ग्राम पाउडर एक स्कूप में आता है। ये आप 180 से 240 ml पानी में या दूध में मिलाकर शेक बना लीजिए और पी लीजिए। That's it. बहुत अच्छे फ्लेवर्स में है, चॉकलेट डिलाइट एंड मैंगो। 2 फ्लेवर्स में है, चॉकलेट डिलाइट एंड मैंगो ट्विस्ट। वेरी डिलीशियस। अभी हम इसका एक टेस्ट कैंपेन भी करेंगे, आप सबको इसका टेस्ट करवाएंगे। ले सकते हैं सारे? यस। फायदा क्या होगा? मसल्स मजबूत बनेंगे, फिट रहेंगे, स्ट्रेंथ होगा, स्टैमिना होगा, एंड्योरेंस होगा, पर्सनालिटी और अच्छी हो जाएगी और हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। सो कितने लोग चाहेंगे अपना मसल्स को सपोर्ट करना, हेल्दी रखना? कौन सा प्रोडक्ट है? परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। ये सो दिस इज परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। कितना सर्विंग है प्रोटीन का इसमें? 2 kg का पैक। ये बताने वाले इस प्रोडक्ट के लिए अब एक तो हो गया वे प्रोटीन। दूसरा जो प्रोडक्ट है, अगेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका नाम है वे प्रोटीन आइसोलेट। परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता है, वे के बारे में पता है, प्रोटीन के बारे में पता है। अब एक वर्ड ऐड हो गया, ये क्या है? आइसोलेट क्या है? यस, आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। जैसे कोविड में क्या करते थे? अलग कर देते ना, आइसोलेट कर देते। तो वे में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट भी होते हैं। जब आप उस वे में से प्रोटीन को क्या कर देते हो, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन बन जाता है, जिसमें कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज की मात्रा, लैक्टोज जैसे लोगों को दूध से बदहजमी हो जाती है ना, तो लैक्टोज के कारण होता है वो, तो फैट, कोलेस्ट्रॉल, लैक्टोज की मात्रा ऑलमोस्ट जीरो होती है, नेग्लिजिबल। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे ऐसा प्रोटीन दो जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज बहुत कम हो, तो उसको आप कौन सा दे सकते हो? वे प्रोटीन आइसोलेट। गुड। लेने में बेनिफिट्स के हिसाब से कि मसल्स कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं, फायदों के हिसाब से दोनों बराबर है, वे प्रोटीन भी, वे प्रोटीन आइसोलेट भी। लेकिन कोई कहता है यार मुझे कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत कम हो, फैट बहुत कम हो, लैक्टोज बहुत कम हो, क्योंकि मुझे दूध उतने अच्छे तरीके से हजम नहीं होता, तो आप उन दोनों में से कौन सा दोगे? एक सर्विंग में 25 ग्राम प्रोटीन, उसमें 24 था वे में, इसमें 25 है। फ्लेवर इसका चॉकलेट फ्यूजन और कुकीज एंड क्रीम है। अच्छा, किसी को मैंगो या चॉकलेट पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा है मुझे कुकीज एंड क्रीम पसंद है, तो वो भी तब भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज चॉइस। अगेन इसमें BCA भी है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी है, ग्लूटामिक एसिड भी है। लेना कैसे है? बिल्कुल वही सेम। 32 ग्राम का स्कूप है, 180 से 240 ml पानी या दूध में इसको तैयार करें और पोस्ट वर्कआउट इसको ले लें। गुड। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ? दोनों में से उनको फिर आइसोलेट दो। आइसोलेट की डाइजेस्टिबिलिटी एक ऑप्शन हमेशा ज्यादा रहेगी। सर प्लीज एक मिनट में विचाले रोक रहा हूं, बार-बार किसी ना किसी का फोन कर रहा है, डिस्टर्बिंग हो।
मत कर दो यार, साइलेंट कर दो। मैंने बोला नहीं शुरू में, मैंने कहा सबको पता ही है। ओके, सो दोनों प्रोडक्ट आप कब लेंगे? पोस्ट वर्कआउट। लेकिन अगर आप चाहें क्लैपिंग चाहिए सर। अगर आप चाहें तो दिन में 2 बार भी ले सकते हो। एक आप पोस्ट वर्कआउट ले लो और एक सर्विंग आप दिन में कभी भी ले लो, एनी टाइम, ड्यूरिंग द डे, एनी टाइम, राइट? देना अडल्ट्स को है, ओनली टू अडल्ट्स। अगर छोटे बच्चों को देना चाहते हो तो उनको भी दे सकते हो, लेकिन आधी एक डोज करके इनको थोड़ा कम करके दे दो, ठीक है? लेकिन ये अडल्ट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। गुड? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? बच्चे अगर स्पोर्ट्स से आगे फिर तो अपन पूरा दे सकते हैं। बच्चे अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं आगे, हाँ, ये भी उनके लिए ना, ये भी तो अडल्ट्स उनके लिए जो स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइजिंग में। अगर ज्यादा चल के आते हैं, जैसे कि भूख लगती है ना, तब भी पी सकते हाँ, हैं। ले सकते हो। सो वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। जैसे हम पेड़ में होते तो ज्यादा चलते हैं ना, हाँ। तो आते हैं घर में तो कुछ खाने का दिल करता है, तो हम ये हाँ, ले सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप चलते हैं फील्ड में तो जो वॉक कर रहे हो आप, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि वॉकिंग में आपके पूरे शरीर के मसल्स यूज हो रहे हैं। तो अगर आप आधा घंटा चल के आए हो, उसके बाद एक प्रोटीन जरूर लीजिए। जरूरी नहीं है कोई जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहा है उसको देना है। तो आप आधा पौना घंटा चलिए, थोड़ा तेजी से चलिए, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है बाय द वे। सर मेरा चलने का काम जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो आप ये लीजिए उसको। सर ये डायबिटिक्स के लिए सूटेबल है? सो आई वुड से अवॉइड, ठीक है? बिकॉज डायबिटिक्स जो हैं उनको एक्सरसाइज कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, डॉक्टर से पहले पूछ लेना चाहिए। आपको और मुझे नहीं मालूम कि उनका डायबिटीज का लेवल कितना रहता है, ठीक है? तो डायबिटीज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर उनको प्रोटीन चाहिए, लेकिन आप उनको ऑल प्लांट प्रोटीन दे दो, बिकॉज ऑल प्लांट प्रोटीन में 0 फैट, 0 कोलेस्ट्रॉल, राइट, 0 लैक्टोज। इसमें तो थोड़ा सा है, क्योंकि बना तो दूध से के, वो सोए से बना हुआ है, तो उसमें कैसा कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोटीन, ठीक है? गुड? ओके, सो आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे वजन बढ़ाना है अपना? कोई लड़की हाई नहीं बोल रही यार। हाँ जी, हाँ जी। हैं ऐसे लोग? होता है ना कभी कभी पर्सनालिटी नहीं अच्छी दिखती किसी की, यस। और कई लोग ऐसे ही होते हैं जो जिम में है और अपने वजन को नेक्स्ट लेवल पे लेता रहता है। मैं वजन बोल गया, मास, मसल मास बढ़ाना है। तो मसल मास गेन करने के लिए, राइट, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सुपर मास गेनर। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अभी तक लोग हमसे पूछते थे कि क्या दूं, हम कहते थे यार प्रोटीन गैस में ना 2 केले मिला के देते, बनाना चाहिए। एक बार सुबह ले ले, एक बार शाम को ले, 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर दी। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से एक स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट आ चुका है। तो ये हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंटल सेल्स ऐड करेगा। इसमें भी प्रोटीन है, लेकिन 48 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग, 24 के बजाय 48 ग्राम प्रोटीन। गुड। इसमें ब्रांचेड अमीनो एसिड है 11 ग्राम। सब कुछ बढ़ गया इसमें, क्योंकि मुझे कैलोरीज भी ज्यादा देनी है, और कैलोरीज है इसमें 1000 से भी ज्यादा, more than 1000 कैलोरीज पर सर्विंग। तो वजन कब बढ़ता है? जब हमें कैलोरीज हम एक्स्ट्रा देते हैं, राइट? और वजन जब कम करना हो तो क्या कम करना होता है? तो ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं? तो more than 1000 कैलोरीज इसमें क्लीन कैलोरीज है, प्लस इसमें प्रोटीन है। तो मुझे हाई प्रोटीन भी देना है और हाई कार्बोहाइड्रेट भी देना है। रिसर्च है पूरा। पर अगर मैं बैठा रहूं आराम से सोफे पे, कोई एक्सरसाइज ना करूं और सुपर मास गेनर लेता रहूं, तो मेरा वजन तो बढ़ेगा, लेकिन वो मैं मोटा हो जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज के साथ सुपर मास गेनर लूंगा तो पाजी जैसे हमारा मसल्स बनेंगे। मैं निकाल दूं मसल मास बढ़ेगा। वाह क्या बात है। ये एक्सरसाइज के साथ लेना है, विदाउट एक्सरसाइज भी लेना है। इसमें कैसे लेना है? बहुत सिंपल है। लेकिन एक सर्विंग 2 स्कूप की है,
और एक स्कूप में 150 ग्राम, यानी कि 2 स्कूप में 300 ग्राम पाउडर आएगा। उसको 700 ml पानी में 2 स्कूप लेने हैं। हाँ, दिन में इकट्ठी लेनी है, 2 इकट्ठे 2 बार लेने हैं। पर डे पर डे इकट्ठी, मतलब एक शेक 2 स्कूप से बनाना है। पहले या बाद में? बाद में बहुत गुड, यस सिंपल है जी। जा रहे सब कुछ सर के ऊपर से। जी ना चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपने चीज देखी थी जिसको हमने बोला था BCAA। BCAA क्या होता है? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड क्या करते हैं? हमारे मसल्स को ना एंड्योरेंस देते हैं। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं लंबा काम कर सकता हूँ, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ज्यादा देर तक वेट उठा सकता हूँ, ज्यादा देर तक भाग सकता हूँ, ज्यादा देर तक खेल सकता हूँ। एंड्योरेंस मेरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हमारे तीनों तरह के प्रोटीन में, वे प्रोटीन में भी है, वे प्रोटीन आइसोलेट में भी है और मास गेनर में भी है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मुझे ना और ज्यादा BCAA चाहिए, मुझे 3 घंटे खेलना है या मुझे और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। तो ये एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए और मसल रिकवरी को फास्ट करने के लिए, और अच्छे तरीके से मसल रिकवरी हो आफ्टर द वर्कआउट, हम एक प्रोडक्ट जो लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव, which is BCAA advanced। So ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का। 5 ग्राम इसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, तो आप एक प्रोटीन के साथ एडिशनल भी ले सकते हो। 5 ग्राम प्रोटीन से मिल गया, 5 ग्राम इससे मिल गया। मास गेनर में 11 ग्राम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, 5 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो किसी को अगर एक्स्ट्रा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड चाहिए एक्स्ट्रा एंड्योरेंस के लिए, उसके लिए ये गुड। तो ये कैसे लेना है? एक स्कूप इसका 8 ग्राम का है, 300 से 350 ml ठंडे पानी में मिलाकर या नॉर्मल पानी में टेम्परेचर में मिलाकर आप इसको ले सकते हैं दिन में 1 बार। और ये हमें लेना है ड्यूरिंग द वर्कआउट, एक्सरसाइज करते हुए। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, आपने वो देखी ना भाग मिल्खा भाग, वो उसका कोच जो है योगराज सिंह, उसको कह रहे होते हैं ना कि और एक्सरसाइज करो, भागो, इतने लैप्स पूरे करने हैं वगैरह वगैरह, तो बीच में वो थक जाते हैं। अब उन्होंने पता नहीं उस समय क्या लिया था कि नहीं लिया था, लेकिन हम अपने एथलीट्स को या आप खुद या जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो या आपको अपने लैप्स पूरे करने हैं, आपने फॉर एग्जांपल 20 मिनट भाग लिया, अभी 10 मिनट और भागना है, एंड्योरेंस चाहिए, थकावट हो रही है, तो आप बीच में क्या ले लोगे? BCAA एडवांस्ड। गुड। इसको ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। साथ लोग इसको ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हैं। तो कितने प्रोडक्ट हो गए अभी तक? कौन कौन से? वे प्रोटीन और BCAA। सबका एक क्लैरिटी होगी क्यों किसलिए लेना है? यस। ग्रेट। नाउ अब जो सबसे ज्यादा बिकेगा प्रोडक्ट, सही बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिम में जाके मसल्स बनाना चाहते हैं, अपने पावर को, कितना वेट वो उठा पा रहे हैं, कितनी एनर्जी उनमें है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 5 केजी का वेट उठा पा रहे हैं, फिर उन्होंने 10 केजी का उठाना है, फिर उन्होंने 20 केजी का उठाना है। आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप ऐसा स्मैश मारें कोई भी आपके स्मैश को रोक ना सके। आप शॉट क्रिकेट खेलते तो ऐसा शॉट मारे धोनी जैसा, इतनी पावर हो, किसी को थप्पड़ मत मारना बस। तो वो पावर के लिए और स्ट्रेंथ के लिए जो प्रोटीन के साथ ज्यादातर जिम के लोग जो जिम में जाते हैं वो क्लब करते हैं इस प्रोडक्ट को, ये है 100% क्रिएटिन। क्रिएटिन, यस। तो क्रिएटिन बेसिकली एक केमिकल होता है, ये हमारे मसल्स में बनता है और हमारे मसल्स को फैलाने का काम करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, पावर देता है हमारे मसल्स को, मसल को बल्की बनाता है। गुड, समझ पा रहे हैं? यस। विजुअलाइज हो रहे हैं? वो अभी डोले दिखाए थे सर ने, एक बार दोबारा दिखाएंगे। हाँ
ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो आगे आप चलिए। तो ये क्या प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है? 100% का मतलब क्या है बाय द वे? 100 में से 100। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सारा क्या है? क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या होता है? केमिकल होता है जो हमारे मसल्स में होता है। माइक्रोनाइज का मतलब क्या है कि हमने उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसके पूरा माइक्रोनाइज है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। ये बड़े साइज में नहीं है, बहुत माइक्रोनाइज है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये खास तौर पे मार्केट में माइक्रोनाइज को ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और जब हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे मसल्स में क्या क्या आएगा? बॉक्सिंग जो कर रहे हैं उनको क्या चाहिए? पावर। वेट मुझे उठाने हैं एक्स्ट्रा, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे फुटबॉल का शूट करना है, मुझे क्या चाहिए? राइट। So this is 100% creatine. 3 ग्राम का स्कूप साइज है, तो 3 ग्राम में कितने मिलीग्राम या कितने ग्राम आपको क्रिएटिन मिलना चाहिए? 100% है ना, तो 3000 मिलीग्राम क्रिएटिन इसमें आपको मिल जाएगा। स्पेशली ये यूज किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। लंबी ड्यूरेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट था हमारा? जब मुझे लंबा खेलना है, लंबी एक्सरसाइज करनी है, BCA। और शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए, जब मैं ज्यादा वेट उठाना चाहता हूँ, ज्यादा मुझे पावर चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है? क्लैरिटी हो रही है प्रोडक्ट के बारे में? सो 3 ग्राम का सर्विंग साइज है, तो इसको 200 ml पानी में मिला के इसको ड्रिंक कर लीजिए। इंट्रा या पोस्ट आप इसको ले सकते हैं। गुड, यस। क्लैरिटी हो रही है? चलें आगे। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई सवाल? जब कोई सवाल नहीं हो तो बहुत डर लगता है, मैं सही बता रहा हूँ। जा रहा है सब कुछ सर के ऊपर से? सो कितने लोग अपने शरीर में से फैट को कम करना चाहते हैं? कैन आई सी द हैंड्स? Yes. बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ फैट लॉस की, मैं अभी वेट लॉस की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग राइट नाउ ओनली अबाउट फैट लॉस, इंच लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, कई बार लोगों में आपको ऊपर से फैट दिखेगा नहीं, लेकिन वो फैट कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? स्टमक वाले एरिया में, और यहाँ पे होते हैं क्रिटिकल ऑर्गन्स, किडनी और लिवर। इस फैट को हम क्या कहते हैं? विसरल फैट। तो ये फैट भी हमें कम करना होता है, बिकॉज़ ये बहुत डेंजरस फैट होता है। राइट, सो हमारे शरीर की जो फैट परसेंटेज है वो 20 से कम हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस फैट परसेंटेज को कम करने के लिए, अपने शरीर से फैट को कम करने के लिए हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सबसे पहले कहाँ से मिलेगी? जो बॉडी के अंदर फैट है वो, जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। गुड। उसके बाद फैट कन्वर्ट होगा। और जब हम कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कैलोरीज खर्च करते हैं, सैर वैर करके आए या थोड़ी बहुत रनिंग जॉगिंग करके आए, वापस आते हैं, तो फिर हम 4 चम्मच वाली चाय भी पी लेते हैं या कुछ और मीठा खा लेते हैं। खड़े चम्मच वाली चाय। खड़े चम्मच वाली चाय, चाय नहीं चाय। तो वो दोबारा से कैलोरीज वापस आ गई और फैट तो बर्न ही नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में इतना ज्यादा है कि फैट के बर्न होने का टाइम ही नहीं मिलता। You getting my point? Yes. लेकिन कैसा रहे कि शुरुआत में ही जो आपको एनर्जी चाहिए, नेचुरली कार्बोहाइड्रेट से तो मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी फैट से भी मिलनी शुरू हो जाए शुरुआत से, फैट भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कैसा रहे? और अगर शुरू में ही फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस एनर्जी को कंज्यूम कर लोगे, खर्च कर लोगे, तो शरीर से क्या कम होना शुरू हो जाएगा? फैट। अब कौन सा प्रोडक्ट है जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? Absolutely, उस प्रोडक्ट का नाम है L-carnitine. So this is one of the most popular product. एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि पंजाब में ये बहुत ज्यादा बिकने वाला है। L-carnitine ये क्या करता है? फैट को एनर्जी में कन्वर्ट। फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनर्जी को खर्च करना
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड। तो आप क्या करें, जब भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, साइकिलिंग पे जा रहे हैं, खेल कूद पे जा रहे हैं, आप जैसे काम पे निकलते हो सुबह, और अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो उससे पहले आप L-कार्निटाइन पी लीजिए प्री वर्कआउट, आधा घंटा पहले आइडियली। ओके, और ये एनर्जी आपको मिल जाएगी, वर्कआउट करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, सैर करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, और फिर वो एनर्जी आप खर्च कर देंगे तो धीरे धीरे फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। सिर्फ एनर्जी से फैट अगर इतना कम होता है तो L-कार्निटाइन और सॉरी सिर्फ एक्सरसाइज के साथ अगर फैट इतना कम हो रहा है तो एक्सरसाइज के साथ अगर आप L-कार्निटाइन मिला दोगे तो फैट इतना कम हो जाएगा, फायदे बढ़ जाएंगे। कितना कम होगा मेरे से अभी एक मत पूछना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये आपकी एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को कई गुना बढ़ा देगा। तो करना चाहेंगे इसको यूज? Yes. 2 फ्लेवर्स में है, सिट्रस फ्रूट एंड फ्रूट पंच। एक सर्विंग में आपको 3000 मिलीग्राम L-कार्निटाइन मिल जाता है, और जो एक सर्विंग है वो है 15 ml की, तो लिक्विड है ये। 15 ml आपने 200 ml पानी में मिलाना है, और एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले इसको पी लेना। गुड। और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, बैठ नहीं जाना। अगर बैठ गए तो जो एनर्जी बनी थी वो यूज नहीं हुई, वो दोबारा से फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? Yes. एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल? घर वाले तो जा सकते क्या लेना हाँ जी, एक्सरसाइज वाले ना ये कह रहे हो? जो घर पे बैठे हैं जो लेडीज घर का काम करती है ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फैट नहीं, सो वो भी ले सकते हैं। सो जो कई लोग क्या होते हैं कि टाइम निकाल के एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन वो ड्यूरिंग द डे वैसे ही फिजिकली एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, राइट। और जो लोग घर का काम करते हैं मतलब हाथों से करते हैं, सबसे ज्यादा वर्कआउट सिर्फ मिक्सी और वॉशिंग मशीन नहीं, right? तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और कई बार हमें पता नहीं चलता, हम जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, हम दिन में 5-7 बार उतर गए, ऊपर नीचे हो गए, तो बहुत बढ़िया बात है, वो भी ले सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि आप जरूरी नहीं कि आप प्लान एक्सरसाइज कर रहे हो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, आप वैसे ही फिजिकली एक्टिव हो, आप सुबह ले लीजिए, ड्यूरिंग द डे यू आर फिजिकली एक्टिव। फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू इज, जहां पे हमारा ऑफिस है दिल्ली में, सेकंड फ्लोर पे, और जो हमारा कैंटीन है वो 4th फ्लोर पे है, बाकी सारे लोग लिफ्ट के बाहर खड़े रहेंगे, लिफ्ट आएगी, लिफ्ट में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, हम सीढ़ियों से ऊपर भाग जाते हैं। तो अगर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट सीढ़ियां तो यूज कर लो यार। एक ठीक है। अपना सीगा ਜਿਹੜਾ मास गेनर, उसमें बच्चे होंगे या 13-14 साल 15 साल, उनको अवॉइड करो, अडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट है, उनको अवॉइड करो। लेकिन अगर उनको देना है तो कल जैसे हमारे यहाँ एक्सपर्ट आए थे अमृतसर में, उन्होंने बोला था कि आधी डोज दे सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप अपनी सूझबूझ के साथ कर सकते हैं। ठीक है, गुड। चलिए आगे। ये भी डायबिटिक पर्सन को नहीं दे सकते, अवॉइड ऑल द प्रोडक्ट्स। सो ये उनको देना है जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। डायबिटिक्स कितना, उनका डायबिटीज का लेवल है कितना नहीं है, वो आपको मुझे पता नहीं है, और जिसको डायबिटीज होता है वो उसको हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें। ठीक है, और अगर उनको देना है तो आप उनको ऑल प्लांट प्रोटीन दो, मल्टीविटामिन दो। ठीक है, कितने लोगों को यहाँ पे मतलब कोई बीमारी है, किडनी, लिवर, हार्ट की, किसी को है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये बीमारियां ना आए और हम हेल्दी रहें? तो आप देखिए ज्यादा मार्केट का साइज कहाँ पर है, जो हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहते हैं। तो जो उनको कोई बीमारी है छोड़ दो डॉक्टर के पास, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं। ये प्रोडक्ट उनके लिए है जो हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहते हैं। गुड। पर्सन्स को मैंने देखा है जिनका हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उसके बावजूद वो लोग वर्कआउट करते हैं, डॉक्टर की एडवाइस से ये लेते हैं। डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से। सर जैसे सुबह सुबह नोनी लेते हैं उसकी जगह ही आप जैसे L-कार्निटाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर और योर फेवरेट बेवरेज, तो आप नोनी में भी मिला के इसको ले सकते हैं। वाह, क्या बात है।
उनका पार्ट है ये नोनी से लाल लाग के जाएगा जो तो नॉनी के साथ कुछ ना कुछ आप और भी ले लोगे, डिटॉक्स या कुछ और। ओके, सो लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगेन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमें क्या चाहिए फ्यूलिंग के लिए? हम क्या कहते हैं? फ्यूलिंग इज एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, राइट? और ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो हमारी एनर्जी कम भी होती है तो हमें उसको रिफ्यूल भी करना है, रिचार्ज भी करना है, बॉडी को हाइड्रेट करना है। और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी देना नहीं है, हाइड्रेशन मतलब ये भी है कि जो लॉस्ट मिनरल्स हैं वो भी हम दोबारा से प्रोवाइड करें बॉडी को। और एक्सरसाइज करने के बाद जब पूरे थक जाते हैं तो भी हमें फ्यूल चाहिए, यस और नो? और ये चाहिए हमें इंस्टेंटली, ऐसे नहीं कि अभी हमने खाया कोई प्रोडक्ट 1 घंटे के बाद थोड़ी सी हमारे में एनर्जी आ जाए। नो, जैसे ही यूज करें, कंज्यूम करें, इमीडिएटली एनर्जी आ जाए। गुड। आपने कई बार देखा होगा ना मैचेस के दौरान ब्रेक्स में सारे स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर रहे होते हैं, खिलाड़ी क्या कर रहे होते हैं? कुछ ड्रिंक पी रहे होते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो इमीडिएट एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, हाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा शरीर में वापस भेजने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, ताकि आप दोबारा से और एक्सरसाइज कर सकें और एनर्जेटिक रहें, वी हैव आइसोटोनिक फॉर इंस्टेंट एनर्जी। 3 फ्लेवर्स में है, मैंगो, लीची एंड सिट्रस। तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ताकि, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसमें ग्लूटामाइन और BCA भी है, ये भी हमें एनर्जी देने का काम करते हैं दोनों। सो कैसे लेना है? 2 तरीके हैं इसके लेने के, कंज्यूम करने के। एक तो जब आप सिर्फ अपने लिए लेना चाहते हैं, अकेले एक्सरसाइज कर रहे हो, सिर्फ आप अपने लिए लेना चाहते हो, तो उसमें क्या करना है कि आपको 1 स्कूप जो है 500 ml पानी में मिक्स करके पी लेना है। और अगर आप टीम में पूरा खेल रहे हो, पूरे मैच चल रहा है, तो आप 3 पैक भी तैयार कर सकते हो, जिसमें कि आप 1 kg 14 से 15 लीटर पानी में तैयार कर सकते हो, और फिर सारे उसको यूज कर भी सकते हो। तो आप इसको एक्सरसाइज करने से पहले ले लीजिए, बीच में ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, एनी विच वे यू लाइक, जब आपको एनर्जी चाहिए। गुड। तो कितने प्रोडक्ट हो गए टोटल हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में? 7। कौन कौन से एक बार रिवाइज हो जाए? ओके, सो ठीक तरीके से रिवाइज करते हैं। पहले 2 प्रोडक्ट कौन से हैं? परफॉर्मेंस में प्रोटीन, आइसोलेट। दोनों का फायदा क्या है? मसल सपोर्ट एंड रिकवरी। दोनों में फर्क क्या है? एक में प्रोटीन है, एक में प्रोटीन को आइसोलेट किया है। हाँ, एक में प्रोटीन है और एक में प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया है, और आइसोलेट वाले में कार्बोहाइड्रेट, फैट और लैक्टोज की मात्रा कम है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन गुड। दोनों में से आप कौन सा लोगे? मतलब कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा लैक्टोज कम चाहिए क्योंकि जब मैं दूध ज्यादा पीता हूँ मुझे थोड़ी बदहजमी हो जाती है, तो आप आइसोलेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। गुड, क्लियरिटी होगी। तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है? विजुलाइज, पहले विजुलाइज करो कि मास गेनर आज सबसे पहले किससे बात करोगे? कोई है आपके आसपास जो आपको लगता हो मास गेनर का सबसे पहला कस्टमर हो सकता है?